बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कि ये नीचे टॉपिक जो है इनको हम कवर कर लें। टॉपिक क्या है? ब्रॉन्स्टेड लूरी एसिड बेस थ्योरी, कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। अच्छा, मैं स्लाइड व्यू पे चला जाता हूँ और फिर पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ब्रॉन्स्टेड लूरी एसिड बेस थ्योरी, दो साइंटिस्ट हैं। एक है डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाले डेनिश केमिस्ट जोहान्स ब्रॉन्स्टेड, दूसरा इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाला थॉमस लोरी। दोनों ने अलग अलग इंडिपेंडेंटली 1923 में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया। तो इनकी थ्योरी के मुताबिक एसिड क्या है और बेस क्या है। अच्छा, तो आसान अल्फाज में हम इसको ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कह सकते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड लूरी एसिड क्या है? ठीक, हर वो स्पीशीज, स्पीशीज क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। सो अ मॉलिक्यूल और आयन विच डोनेट्स और टेंड्स टू डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनर होता है। आसान अल्फाज में ब्रॉन्स्टेड एसिड इज प्रोटॉन डोनर, तो खामखा प्रोटॉन रखता होगा, सही, और रखने के साथ साथ डोनेट भी करता होगा। तो दो कंडीशन हो गए, मतलब प्रोटॉन रखता होगा और वही प्रोटॉन फिर डोनेट करता होगा, सही। तो HCl प्रोटॉन रखता भी है और डोनेट भी करता है। HNO3 भी है, H2SO4 भी है, HClO4 भी है, ये सारे है, ठीक। अच्छा, अल्कोहल पे थोड़ा फोकस कर ले। अल्कोहल में OH मौजूद है, सही, इन सब में OH अक्सर साथ मौजूद है। अल्कोहल को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ROH, लेकिन ये डोनेट क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो अल्कोहल भी ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या है? एसिड है, सही। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस क्या है? ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स है। सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल या क्या? आयन, विच एक्सेप्ट्स और टेंड टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। प्रोटॉन क्या? एक्सेप्टर। बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो इनमें खामखा लोन पेयर होगा, बेसिस पे खामखा लोन पेयर होगा। वो या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होगा, तो देखो NH3 और PH3 न्यूट्रल है लेकिन लोन पेयर रखते हैं, सही। इन पे लोन पेयर मौजूद है और वही लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है आने वाले प्रोटॉन के साथ। OH नेगेटिव चार्ज रखता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आर नेगेटिव को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मीथाइल एनाइल, मीथाइल पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये क्या है? ये सारे हमारे पास क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेसिस है, सही। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड, आसान अल्फाज में ब्रॉन्स्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर और ब्रॉन्स्टेड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो देखो दोनों दोनों एसिड और बेस में प्रोटॉन का लफ्ज इन्वॉल्व है, इसीलिए इस कंसेप्ट का दूसरा नाम क्या है? प्रोटॉनिक कंसेप्ट। प्रोटॉनिक कंसेप्ट इसको कहते हैं। अच्छा, जब वाटर प्रोटॉन लेता है तो आयन बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ये हमारी बुक में मौजूद है, इस पे डिस्कशन हुई है, तो हम इसको भी अब कवर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। हाइड्रोनियम आयन है क्या? हाइड्रोजन पहले क्या है? हाइड्रोजन आयन पहले क्या है? हाइड्रोजन आयन इज नथिंग मोर देन अ प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन है, सिंपल अल्फाज में हाइड्रोजन आयन क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता, रिमेंबर, अनस्टेबल है। डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ इन वाटर, इन एक्वस सॉल्यूशन। हर उस सॉल्यूशन में ये एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें लोन पेयर मौजूद होता है, ठीक है। तो वाटर में लोन पेयर मौजूद है तो वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। वाटर फौरन अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को क्या करता है? डोनेट करता है। तो जब वाटर किसी चीज के साथ अटैच हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड हो। तो ये हाइड्रेटेड क्या है? हाइड्रेटेड प्रोटॉन है, हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाइड्रेटेड प्रोटॉन है ये, सही। अच्छा,
तो हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाइड्रेटेड हाइड्रोजन आयन और हाइड्रेटेड प्रोटॉन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, उसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। सो इसको हम क्या लिखते हैं, H3O प्लस लिखते हैं। अक्सर हम H प्लस की जगह क्या लिखते हैं, H3O प्लस। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि हम क्या लिख ले, H3O पॉजिटिव लिख ले। तो ये अभी इसका रिएक्शन गिवन है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और अक्सोनियम, अक्सोनियम हर उस आयन को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन पे क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक। अक्सोनियम आयन के ज्यादा एग्जाम्पल है, अक्सोनियम आयन। और हाइड्रोनियम, जब हाइड्रोजन अटैच हो, इसको हाइड्रोनियम कहते हैं। ये अक्सोनियम का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में अर्हीनियस एसिड बेस रिएक्शन पढ़ा था। अर्हीनियस एसिड बेस में क्या क्या बनता था, साल्ट यानी कंपाउंड बन रहा था, ठीक, और वाटर बन रहा था। अब ब्रोंस्टेड एसिड बेस रिएक्शन में क्या बनता है, ब्रोंस्टेड एसिड प्रोटॉन डोनर है और ब्रोंस्टेड बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये इसको प्रोटॉन क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो जब प्रोटॉन ट्रांसफर करता है तो किस में कन्वर्ट होता है, अमोनियम में, और ये खुद क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लोराइड। तो देखो, Bronsted acid base reaction is the transfer of what हो, प्रोटॉन, is the transfer of प्रोटॉन। में इधर प्रोटॉन बनाता हूं, इट इज द ट्रांसफर ऑफ what हो, प्रोटॉन। H प्लस का ट्रांसफर है। तो ये अर्हीनियस, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, एसिड 1 बेस नंबर 1। तो ये जब H इसको ट्रांसफर करता है अमोनियम बनता है। अब अमोनियम में ये कैपेबिलिटी है कि क्या करे, प्रोटॉन ट्रांसफर कर दे। तो इसीलिए अमोनियम भी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट वापस एसिड बनता है और वापस एक क्या बनता है, बेस बनता है। अमोनियम प्रोटॉन डोनेट कर सकता है और क्लोराइड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो क्लोराइड क्या है, बेस। तो इसीलिए मैंने साथ 1 और 2 लिखा है। तो रिमेंबर, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन में वापस एसिड और बेस बनते हैं, लेकिन पहले वाले से डिफरेंट होते हैं, नेचर में डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास HCl इस रिएक्शन में एसिड नंबर 1 हुआ, अमोनिया बेस नंबर 1 हुआ, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए 1 का लफ्ज यूज करते हैं। और ये जो अमोनियम है ये एसिड नंबर 2 हुआ, और ये जो क्लोराइड है ये बेस नंबर 2 हुआ। सो व्हाट इज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन, इट इज एक्चुअली द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। जिस रिएक्शन में प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाए सिर्फ हो, उसको ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। और रिजल्ट में वापस क्या बनेंगे, एक दूसरा एसिड बनेगा और एक दूसरा बेस बनेगा, जिसको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। कंजुगेट एसिड और बेस उसको कहते हैं, सही। तो ये नीचे लिखा है इसी के बारे में। ओके, अब इसकी क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेसिस, इस कंसेप्ट की क्या एडवांटेजेस है। तो एडवांटेज हो इसका मतलब ये एक फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि ये अर्हीनियस से ज्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक। तमाम उस अर्हीनियस के तमाम एसिड और तमाम बेसिस को कवर करता है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा एसिड और बेस को भी कवर करता है, ठीक। और वाटर की पाबंदी इस भी नहीं है। तो ये उससे ब्रॉडर कंसेप्ट है। ये एसिड के Ka और Kb उसके कंजुगेट बेस के बारे में जो है ये हमें बताता है, ठीक है। तो ये Ka और Kb क्या चीजें हैं, एसिड के लिए Ka का लफ्ज यूज करते हैं, और उस एसिड से बनने वाला क्या, बेस, जो कि हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, बेस नंबर 2, ठीक। उस एसिड से बनने वाला जो बेस है उसकी Kb वैल्यू, ये इस कंसेप्ट में हम इसको पढ़ेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हमें इधर से आसानी से फिर पता चलता है। इसके अलावा नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्वस सोल्यूशन हो, सही। इसमें हम इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक, वो सारे डिस्कस कर। देखो ये रिएक्शन जो नीचे रिएक्शन है, ये लिक्विड किस चीज का है, लिक्विड एसिटिक एसिड हो। लिक्विड एसिटिक एसिड खुद एसिटिक एसिड है विदाउट वाटर,
और लिक्विड अमोनिया ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन अर्हीनियस के कैटेगरी में नहीं आता, और ये किसके कैटेगरी में आता है? ब्रॉन्स्टेड लोरी के कैटेगरी में आता है। सही। और अर्हीनियस के तमाम एसिड बेस रिएक्शन ब्रॉन्स्टेड में आते हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टेड वाले अर्हीनियस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। फोर्थ नंबर जो है एडवांटेज क्या है? ये लिक्विड में ये रिएक्शन हो गई। थर्ड नंबर की रिएक्शन लिक्विड स्टेट में है लेकिन वाटर के बगैर है। फोर्थ नंबर लिक्विड ही के बगैर है, गैसियस स्टेट रिएक्शन, गैस HCl और गैसियस क्या? अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अच्छा, फिफ्थ तो NH3PH3, ठीक, ईथर, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तमाम जो है इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है? बेसिस है। और ये अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक ये बेसिस नहीं थे, और इस कंसेप्ट के मुताबिक ये बेसिस है। तो ये इसके एडवांटेज है। 5 एडवांटेजेस हो गए। सही। अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, ये कंसेप्ट, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि सिर्फ प्रोटॉन की बात करता है, मतलब ऐसी रिएक्शंस, इसके मुताबिक वो रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें प्रोटॉन ट्रांसफर हो। अगर प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा तो ये एसिड बेस रिएक्शन इसके मुताबिक नहीं है। ठीक। तो एक लिमिट, इसने खुद को लिमिट किया है प्रोटॉन तक, तो एक लिमिटेशन इसकी ये है। सेकेंड नंबर पे लिमिटेशन क्या है? सेकेंड, AlCl3, BF3, कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे एसिड्स है which are not acids according to this concept। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये एसिड नहीं है, हालांकि ये एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटॉन है ही नहीं। ठीक है, ये प्रोटॉन डोनेट ही नहीं करते, ये एक्सेप्ट नहीं है, डोनेट है असल में। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं है, इसको डोनेट कंसिडर कर ले। ये प्रोटॉन डोनेट ही नहीं करते, ये प्रोटॉन डोनर नहीं है, नहीं करते डोनेट। तो जब ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करते तो ये हमारे पास हो क्या है? ब्रॉन्स्टेड के डिफिनीशन के मुताबिक ये एसिड नहीं है। अच्छा, अब आते दूसरे कंसेप्ट की तरफ हो, इसी की कंटिन्यूएशन है। ठीक, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या चीज है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक ही रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, that differ from each other, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हो by a single proton, सिर्फ एक प्रोटॉन पे एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो ऐसे दो केमिकल स्पीशीज को, एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, जो कि एक दूसरे से सिर्फ एक प्रोटॉन पे मुख्तलिफ है। तो दो चीजें हो गई तो पेयर कहलाएगा। तो एक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा? बेस होगा। तो इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है? दोबारा सुन ले, एक रिएक्टेंट हो, a reactant and product that differ from each other by a single proton is called conjugate acid base pair। तो एग्जांपल के तौर पे हम इस पूरे चैप्टर में अर्हीनियस एसिड को जनरली HA से शो करेंगे, और ब्रॉन्स्टेड एसिड को हम HA से शो करेंगे, और जनरल स्पेसिफिक नहीं, और ब्रॉन्स्टेड बेस को भी नेगेटिव से शो करेंगे। सही। तो HA हमारे पास क्या है? HA जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमारे पास एसिड हो गया, और ये HA जब प्रोटॉन डोनेट कर दे किसको? इस बेस को, जब इसको प्रोटॉन दे दे, ठीक, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या बनेगा? ये खुद नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया है, तो ये नेगेटिव बनेगा। तो अब देखो HA और A नेगेटिव में, ठीक, इस HA, इसको मैं इस HA और A नेगेटिव में सिर्फ प्रोटॉन का फर्क है। तो ये HA और ये A नेगेटिव क्या क्या हो गए? कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। अच्छा, अब इस कंजुगेट एसिड में से एसिड कौन है और बेस कौन है? तो जिसमें प्रोटॉन ज्यादा वो एसिड होगा,
और जिसमें प्रोटॉन कम वो बेस होगा। तो जाहिर बात है एच ए में प्रोटॉन एक है और ए नेगेटिव में प्रोटॉन नहीं है, तो ये ए नेगेटिव हमारे पास क्या हो गया, कंजुगेट बेस हो गया, और ये एच ए क्या हो गया, ये कंजुगेट एसिड हो गया। सही। अब बी नेगेटिव की तरफ आ जाइए। ये जो बी नेगेटिव है, ये जब प्रोटॉन लेता है तो किस में कन्वर्ट होता है, एच बी में कन्वर्ट होता है। तो जब ये एच बी में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास बी नेगेटिव और एच बी, ठीक, बी नेगेटिव और एच बी न्यूट्रल, इन दोनों में एक प्रोटॉन का फर्क है। एक किस चीज का फर्क है, प्रोटॉन का। तो कंजुगेट एसिड और बेस पेयर ये दोनों भी हो गए। अब इसमें से कौन एसिड है, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा हो, तो ये एसिड है, कंजुगेट एसिड ऑफ whom, ऑफ बी नेगेटिव, ऑफ बी नेगेटिव, and this B negative is base of whom, conjugate base of HB। ये HB का कंजुगेट बेस है क्योंकि इसमें प्रोटॉन कम है। फर्दर डिफाइन कर ले कंजुगेट बेस की डिफिनीशन, a species formed by an acid, ऐसी स्पीशीज जो कि एसिड ने बनाई हो, जो कि एसिड से बनी हो। कैसे, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन, बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस एसिड से बनता है जब एसिड क्या करे, प्रोटॉन लॉस करे। अच्छा, तो अब कंजुगेट एसिड की क्या डिफिनीशन है, नीचे, अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय अ बेस, ऐसी स्पीशीज जो कि किससे बनी हो, बेस से बनी हो। कैसे, बाय गेनिंग अ प्रोटॉन, प्रोटॉन गेन करने से। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, उसको कंजुगेट एसिड कहते हैं। कंजुगेट एसिड बना होता है बेस से और कंजुगेट बेस बना होता है एसिड से। ठीक, एक प्रोटॉन लेने से और एक प्रोटॉन देने से। दूसरा एग्जांपल है अमोनिया का, अमोनिया NH3। NH3 जब वाटर से प्रोटॉन लेता है, वाटर से, तो अमोनियम बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि प्रोटॉन आया है। तो अमोनिया और अमोनियम, अमोनिया और अमोनियम आयन, ये आपस में क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। जिसमें प्रोटॉन ज्यादा वो एसिड हो, जिसमें प्रोटॉन कम, एक प्रोटॉन कम, ठीक, उसका कंजुगेट बेस। एक प्रोटॉन का फर्क होगा, रिमेंबर। और ये एक प्रोटॉन वाली बात आगे स्लाइड्स में समझ फर्दर भी आएगी, सही, डिटेल से। वाटर ने क्या किया है, वाटर ने इधर एसिड का फंक्शन किया है, एसिड का, क्योंकि इसने प्रोटॉन ट्रांसफर किया है। तो वाटर और हाइड्रोक्साइड में, अब वाटर का बेस क्या है, वाटर का कंजुगेट बेस क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, क्योंकि वाटर और हाइड्रोक्साइड में, H2O और हाइड्रोक्साइड में प्रोटॉन का फर्क है। किस में प्रोटॉन ज्यादा है, H2O में। तो H2O हाइड्रोक्साइड का एसिड हो गया, H2O हाइड्रोक्साइड का क्या हो गया, एसिड हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। और ये हाइड्रोक्साइड बेस है किसका, वाटर का, और ये वाटर एसिड है किसका, हाइड्रोक्साइड का। सही। फर्दर डिटेल में, अच्छा, HCO3 नेगेटिव आयन, कार्बोनेट आयन जिसको कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन जिसको कहते हैं, HCO3 नेगेटिव आयन इज द कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस का लफ्ज मैंने बोला, ऑफ हुम, ये किसका कंजुगेट बेस है, तो ये कंजुगेट बेस है कार्बनिक एसिड का, H2CO3 का। तो H2CO3 एसिड हो गया क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन का फर्क है इन दोनों में। इन दोनों में कितने प्रोटॉन का फर्क है, एक प्रोटॉन का। तो ये दोनों भी एक पेयर बना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बना। सही। अब फर्दर ये पॉइंट बड़ी डिटेल से सुन ले, अब और से सुन ले, ठीक है। अब डिफरेंसेस हो थोड़े थोड़े आ रहे हैं। कार्बोनेट आयन अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये कार्बोनेट है, CO3-2 is not the conjugate base of carbonic acid।
ये H2CO3 का कंजुगेट बेस नहीं है। कार्बोनेट आयन आप लोग देख ले, कार्बोनेट आयन और H2CO3 में, कार्बोनेट आयन और H2CO3 में 2 प्रोटॉन का फर्क है। H2CO3, ठीक, कार्बोनेट आयन और H2CO3 में 2 प्रोटॉन का फर्क है। तो जब 2 प्रोटॉन का फर्क आ गया तो कार्बोनेट आयन इज नॉट द कंजुगेट बेस ऑफ हुमो H2CO3। तो फिर किसका है? तो अब देख ले, कार्बोनेट के साथ एक H लगा ले, उसी का होगा। कार्बोनेट आयन इज द कंजुगेट बेस। क्यों बेस है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कम है। किससे? HCO3 से एक प्रोटॉन कम है। तो रिमेंबर, कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन का क्या है? कार्बोनेट आयन बाइकार्बोनेट आयन का कंजुगेट बेस है। नाउ लिसन फर्दर वेरी केयरफुली। HCO3 मैंने दरमियान में बनाया है, HCO3 नेगेटिव। ये जब प्रोटॉन लेता है, ये जब क्या लेता है? प्रोटॉन लेता है, तो इससे क्या बनता है? H2CO3 बनता है, कार्बनिक एसिड बनता है। तो ये H2CO3 और ये HCO3 क्या है आपस में? ये आपस में क्या है? ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। ये दोनों आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। इनमें से एसिड कौन है? ये एसिड है, ठीक, ये क्या है? एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या ज्यादा है? इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है इससे। तो ये एसिड है। H2CO3 एसिड है किसका? कंजुगेट एसिड है किसका? HCO3 नेगेटिव का। ये HCO3 नेगेटिव अब किसका बेस बना? ये HCO3 नेगेटिव किससे एक प्रोटॉन कम रखता है? H2CO3 से कम रखता है। बाइकार्बोनेट आयन कार्बनिक एसिड से एक प्रोटॉन कम रखता है, तो ये बेस हो गया किसका? ये इसका बेस है। लेकिन जब हम कार्बोनेट का, ये एक साइड का कंपैरिजन हो गया, एक साइड का कंपैरिजन हो गया। कार्बोनेट आयन क्या था? कंजुग में पॉइंटर डिफरेंट करता हूं ताकि हम आसानी से लिख सके। दिस कार्बोनेट आयन इज द कंजुगेट, मैं लिखता हूं क्या? कंजुगेट कितना सफिशिएंट है? CONG तक, J तक सफिशिएंट है। अच्छा, of whom this is the conjugate of carbonic acid H2CO3। H2CO3 का क्या है? कंजुगेट है। क्या कंजुगेट, लेकिन पूरी बात मैंने नहीं लिखी। कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट बेस है किसका? H2CO3 का। अच्छा, यही कार्बोनेट, यही बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट है, ये इसका क्या लगता है? कार्बोनेट का क्या लगता है? कार्बोनेट का, तो कार्बोनेट से तो ये ज्यादा प्रोटॉन रखता है। तो ये HCO3 और CO3 डबल नेगेटिव, CO3 डबल नेगेटिव और HCO3 सिंगल नेगेटिव, इन दोनों में किस में प्रोटॉन ज्यादा है? HCO3 में प्रोटॉन ज्यादा है। तो अब मैं लिखूंगा कि ये कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड है। एन रह गया इसमें, कंजुगेट। चलो, कंजुगेट एसिड किसका? ये जो कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयन है, बाइकार्बोनेट आयन, ये अब कंजुगेट एसिड है। ये कंजुगेट एसिड है किस चीज का? CO3, CO3 -2 का, CO3 -2 का।
तो ऐसी स्पीशीज को एम्फोटेरिक स्पीशीज कहते हैं। ये ईटा में आया था 15 में मेडिकल में, ठीक। ये करेक्ट ऑप्शन था, उन तमाम ऑप्शन में से ये करेक्ट ऑप्शन था। लिखा था कि नीचे में से ऐसा स्पीशीज सेलेक्ट कर ले जो कि प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है सर वाटर में, सही कैपेबिलिटी रखता है। या ऐसे अल्फाज थे और या शायद ऐसे अल्फाज थे कि नीचे में से ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज बेस का फंक्शन कौन करता है। तो ये ब्रोंस्टेड एसिड का भी फंक्शन करता है और ब्रोंस्टेड बेस का भी फंक्शन करता है, ठीक है। ये प्रोटॉन ले भी सकता है, इस डायरेक्शन में जाएगा, और प्रोटॉन दे भी सकता है, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो कार्बोनेट आयन is the conjugate acid of CO3-2। ठीक, इस लाइन की तरफ मेरी ध्यान नहीं थी, तो अदरवाइज ये मैं इतना टाइम इस पे वेस्ट ना करता है, ये तो मैंने ऑलरेडी लिखा है, सही। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड की भी यही स्टोरी है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में चूंकि 2 प्रोटॉन है, तो इसका कंजुगेट आयन इसका एक एस आयन बनेगा जो कि एम्फोटेरिक होगा, जो कि क्या होगा, एम्फोटेरिक। ये इसमें एम्फोटेरिक है HSO4। ये जो इधर से स्टार्ट लेते हैं, ये जो सल्फेट आयन है SO4-2, SO4-2, ये H2SO4 का, हाँ ये 34 नहीं है, ये H2SO4 है। अच्छा, ये H2SO4 का कंजुगेट नहीं है, ये सल्फेट आयन H2SO4 का कंजुगेट नहीं है, बल्कि ये HSO4 का कंजुगेट है, सही है। और ये HSO4 एक ही टाइम पे एसिड भी है, इसका क्या लगता है, एसिड, इसका एसिड लगता है ए, और इसका क्या लगता है, ये इसका बेस लगता है, कंजुगेट बेस, और इसका कंजुगेट एसिड, और ये आपस में नहीं लगते, ठीक है। ये आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर नहीं लगती, ठीक है। ओके, अच्छा, और एग्जांपल्स है, और एग्जांपल में क्या है, वाटर का एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन है, कंजुगेट एसिड बेस बनाने का रिएक्शन है वाटर। तो वाटर भी देखो H2O H3O भी बनाता है, तो किस में प्रोटॉन ज्यादा, H3O में, तो ये एसिड हो गया, किसका, ये एसिड किसका एसिड है, ये वाटर का कंजुगेट एसिड है, रिमेंबर ये H2O का कंजुगेट एसिड है। और ये H2O इसका क्या लगता है, बेस, वाटर H3O का कंजुगेट बेस है, और वाटर OH का क्या है, वाटर H3O का बेस है, लेकिन वाटर OH नेगेटिव का क्या है, कंजुगेट एसिड है। और ये OH वाटर का बेस है, खुद हो, ये खुद क्या है, बेस। और ये OH फिर इसका क्या है, ऑक्साइड आयन का, ये OH फिर ऑक्साइड आयन का एसिड लगता है। तो ये स्ट्रेंथ ऑर्डर है एसिड का। देखो ये सारे स्पीशीज एक दूसरे से बने हैं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज। ऑक्सीजन के साथ सारे अटैच है, ऑक्सीजन के साथ 3 प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। अगर ये अटैच एटम क्या है, अगर सेंट्रल एटम सेम है, तो जितने प्रोटॉन ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो H3O स्ट्रॉन्गर है H2O से, H2O स्ट्रॉन्गर है OH से, और OH स्ट्रॉन्गर है O नेगेटिव से। इसकी दूसरे अल्फाज में मीनिंग ये हो गई कि ये O नेगेटिव स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। ये मैंने एसिड का ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर किसका है, एसिड का। तो सबसे बॉटम पे कौन है, सबसे एंड में कौन है, ऑक्साइड है। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। इन तमाम में स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, OH से भी स्ट्रॉन्गर है, रिमेंबर ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन व्हाट, हाइड्रोक्साइड आयन। अमोनिया की तरफ जाते हैं, उसका सीरीज भी पढ़ते हैं, उसमें और भी ज्यादा बनते हैं, सही। अमोनिया जब प्रोटॉन लेता है अमोनियम आयन बनाता है, तो ये दोनों आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गए। अमोनिया जब प्रोटॉन देता है तो क्या बनाता है, अमाइड बनाता है।
ये अलग कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये अलग कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये दोनों बी, ठीक है, ये टू नीचे है, रिमेंबर ये टू नीचे है, ये NH2 माइनस है और ये NH माइनस 2 है, सही है, इसमें एक प्रोटॉन है। तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और ये दोनों फिर क्या आपस में लगते हैं, शाबाश, इसमें एक प्रोटॉन मौजूद है, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये भी आपस में कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। अच्छा, तो इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है एसिड वाइज? एसिड वाइज ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, एस में सामने एस लिखता हो, स्ट्रॉन्ग, और ये स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, एस बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, जिसमें कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये इसका ऑर्डर हो गया, सही। अच्छा, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, हमने स्ट्रॉन्ग और वीक की थोड़ी सी बात ही की, ठीक, अब और डिटेल से बात करते हैं। तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है तो आप लोगों ने गौर से सुनना है, सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है, रिमेंबर, इस तमाम डिस्कशन से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन ले, ठीक, जो मैं दोबारा भी रिवाइज करूंगा आगे जाके। आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड के एसिड में एसिड की डिफिनीशन सेम है, दोनों प्रोटॉन डोनर है। आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड लोरी, इनके एसिड की डिफिनीशन सेम है, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में एक ही दफा डिस्कस करूंगा, सही है, उस पे मैं फर्दर डिस्कशन नहीं करूंगा। अच्छा, दो कैटेगरी में डिवाइड नहीं करूंगा। और जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बेसिस है, आर्हीनियस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस, उनकी डिफिनीशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो फिर मैं ये कहूंगा कि ब्रॉन्स्टेड में स्ट्रॉन्ग कौन है और आर्हीनियस में स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस में अलग अलग बात करूंगा और एसिड में दोनों कंबाइन पढ़ाऊंगा, सही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो आसानी से प्रोटॉन दे दे। Stronger acid are those acid which lose their proton by what? Which lost their proton by more easily, by इसमें नहीं है, more easily and to large extent। तमाम मॉलिक्यूल जो है वो क्या दे दे, प्रोटॉन दे दे, इसको कहते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन, कंप्लीट आयनाइजेशन। और स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी है, ठीक। मैं दोबारा बता दो, मेरी कंसंट्रेशन मोबाइल पे थोड़ी चली गई, बेल आ गया, ठीक, अच्छा कॉल आ गई। तो स्ट्रॉन्गर एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड वो है जो आसानी से प्रोटॉन क्या करे, डोनेट करे, आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर दे, ज्यादा एक्सटेंट तक डिसोसिएट हो जाए और कंप्लीटली आयोनाइज हो, कंप्लीटली क्या हो, आयोनाइज। स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, सही, कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो है सोल्यूशन में क्या करंट को इलाव करते हैं, ठीक है, कंडक्टर नहीं कह सकते। अच्छा, HCl इसका एग्जांपल है, HBr इसका एग्जांपल है, HI HNO3 H2SO4 HClO4, इसको पर क्लोरिक एसिड कहते हैं, पर क्लोरिक एसिड, और बाकी के नेम आप लोगों को आते होंगे। HCl जब डिसोसिएट होता है वाटर में तो क्या देता है, H3O और क्लोराइड आयन देता है, H2O और क्लोराइड आयन देता है, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख ले, अब इसके डिस्कशन थोड़ी सी करते हैं, ठीक। स्ट्रॉन्गर एसिड जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये कंप्लीटली आयनाइज होता है, कंप्लीटली आयनाइज, रिजल्ट में क्या बनता है, H3O आयन बनता है और दूसरा क्लोराइड आयन बनता है, ठीक। अब थोड़ी सी डिफरेंट डिस्कशन, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में बहुत ज्यादा जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन ज्यादा जाता है और रिवर्स में बहुत कम एक्सटेंट तक जाता है। दिस रिएक्शन गोज वेरी एक्सट्रीमली स्मॉल एक्सटेंट तक जाता है, ठीक, गोज का लफ्ज मैंने नहीं लिखा है। ये रिएक्शन एक्सट्रीमली स्मॉल एक्सटेंट तक जाता है रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ज्यादा जाता है, तो ये एसिड कंप्लीटली आयनाइज होता है, ठीक। अच्छा, तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाता है रिवर्स में नहीं जाता, इसकी रीजन क्या है, इसके रीजन अब सुन ले। रिमेंबर, जब कोई रिएक्शन
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब कोई एसिड बेस का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाए और रिवर्स में ज्यादा ना जाए, तो हमने ब्रॉन्स्टेड की डिफिनीशन में ये पढ़ा है कि वापस एसिड और बेस बनते हैं। इसका मतलब ये है, ये अल्फाज गौर से सुन ले, ठीक है। दोबारा मैं बताता हूँ, कंप्लीट बात मैंने नहीं की है। HCl H2O के साथ रिएक्ट करके इस डायरेक्शन में आता है, इधर भी एसिड और बेस मौजूद है और प्रोडक्ट में भी एसिड और बेस मौजूद है। तो जब ये प्रोडक्ट वापस नहीं आ रहा, रिवर्स डायरेक्शन में कम है, इसका मतलब है कि ये एसिड नंबर 1 जो है ये ज्यादा डिसोसिएट होता है और ये एसिड नंबर 2 वापस कम डिसोसिएट होता है। सो एसिड नंबर 1 ये जो हमारा HCl है, इसका आसान अल्फाज में मतलब ये हो गया, HCl is stronger acid than a हाइड्रोनियम आयन। H3O आयन से HCl क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। ये अल्फाज आप लोगों को मिलेंगे। द रीजन दैट दिस रिएक्शन डज नॉट गो in the reverse direction is that HCl is stronger acid than a H3O, ठीक है। the reason that HCl is stronger acid, ठीक, and lose proton is more readily than does whom, then H3O positive। H3O positive से ये आसानी से प्रोटॉन देता है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि HCl is a stronger acid than a H3O। अदर एग्जांपल्स क्या है, HClO4, तो हम ये भी कह सकते हैं HClO4 is stronger acid than whom, than a H3O। हम ये भी कहते हैं HNO3 is stronger acid than H3O positive। H2SO4 is stronger acid than H3O positive। तो ये सारे हमारे पास stronger acid के एग्जांपल्स हैं, ठीक। weak acid, a weak acid ionizes to very little extent in water। they are weak electrolytes। ये weak electrolyte होते हैं, ये कम डिसोसिएट होते हैं, सही। और इनके सोल्यूशन में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड में आप लोगों को मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड मिलेंगे, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आपको मिलेंगे। आपको H3O मिलेगा और आपको कंजुगेट बेस मिलेगा। क्या मिलेगा, कंजुगेट बेस, H3O के आयंस और अनआयोनाइज्ड एसिड के मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, कुछ आयोनाइज नहीं होंगे, तो जो आयोनाइज नहीं होंगे वो हमें इधर मिलेंगे, ठीक है। एग्जांपल्स क्या क्या है, कार्बनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF, हाइड्रोसायनिक एसिड है HCN और अल्कोहल से, ठीक है। बहुत सारे और भी है हमारे पास वीक एसिड्स। ये वीक एसिड के एग्जांपल है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। जब ये वाटर में डिसोसिएट करते हैं, एग्जांपल मौजूद है, ठीक, तो ये दोनों डायरेक्शन में जाता है। देखो, एसिटिक एसिड वाटर में जब ऐड करते हैं तो H3O भी बनता है और एसीटेट आयन भी बनता है। तो देखो ये कंजुगेट आयन हो गया, कंजुगेट बेस। H3O भी मौजूद होगा, वाटर तो मौजूद ही होगा, वाटर तो सॉल्वेंट है, वो तो लार्ज अमाउंट में है, और ये मॉलिक्यूल भी मौजूद होंगे। कुछ ये मॉलिक्यूल होंगे, बल्कि ज्यादा ये होंगे, और बड़े कम ये होंगे, और बड़े कम ये होंगे, सही है। अच्छा, तो हमारे पास अनडिसोसिएटेड एसिड रहता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है कि 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जो होता है वो 1% क्या होता है, आयोनाइज होता है। 1% मॉलिक्यूल आयोनाइज होते हैं और बाकी 99% जो है अनआयोनाइज्ड रहते हैं। 99% ये रहते हैं, लेकिन कब हो, जब सोल्यूशन कितना हो, 0.1 मोलर हो, ठीक है। क्योंकि ये डिपेंडेंट है, आयनाइजेशन मोलरिटी पे डिपेंड करता है। और ये H3O कितना होता है, ये इधर इधर कितना आता है, 1% तक आता है। अब ये क्या शो करता है, इसका मतलब ये है कि ये रिवर्स में बहुत ज्यादा जाता है, लार्ज एक्सटेंट तक रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि H3O is stronger, H3O is stronger than a एसिटिक एसिड हो, या एसिटिक एसिड इज वीकर देन H3O पॉजिटिव, ठीक। अब एसिटिक एसिड वीकर है। दूसरा एग्जांपल साइनाइड का है, ये भी वीक है, ठीक। तो ये आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं कि ये भी ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो सायनिक एसिड
HCN हमारे पास वीकर है किससे? H3O पॉजिटिव से। स्ट्रॉन्गर बेस। अब बेस की डिफिनीशन ब्रॉन्स्टेड और ल्यूरी के डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों के लिहाज से मैं डिफाइन करूंगा, सही है। तो ब्रॉन्स्टेड ल्यूरी के मुताबिक स्ट्रॉन्गर बेस क्या है? स्ट्रॉन्गर बेस क्या है? दोज बेसिस विच एक्सेप्ट, क्योंकि इसमें तो ये बात की है कि प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो विच एक्सेप्ट प्रोटॉन एफिशिएंटली, प्रोटॉन को एफिशिएंटली एक्सेप्ट करे वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, जल्दी करे, एफिशिएंटली करे, मजबूती से प्रोटॉन को, ठीक है, पकड़े, तो उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्गर बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्गर बेस कहते हैं। बेस कौन सा? ब्रॉन्स्टेड ल्यूरी वाला स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये कौन कौन से है और ये होते क्या है? ये कंजुगेट बेस होता है, ये वीक एसिड से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? वीक एसिड से बने होते हैं, जैसे कि फ्लोराइड। फ्लोराइड वीक, फ्लोराइड स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। दोबारा ये बात सुन ले, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो प्रोटॉन आसानी से ले ले, जल्दी ले ले, ठीक है, प्रोटॉन ले ले। तो प्रोटॉन लेना किसकी बात है? ब्रॉन्स्टेड ल्यूरी की बात है। तो फ्लोराइड, फ्लोराइड बड़ा एफिशिएंटली क्या लेता है? प्रोटॉन लेता है। एसीटेट आयन, जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा, एसीटेट आयन बड़ा एफिशिएंटली वापस क्या लेता है? प्रोटॉन लेता है। तो जब प्रोटॉन वापस एफिशिएंटली लेगा तो जाहिर बात है रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में, जिसकी बात हो गई। तो ये ऐसे नेगेटिव आयन है जो कि एफिशिएंटली, इसी तरह साइनाइड भी है, साइनाइड आयन भी इस नीचे स्लाइड में हो गया। ये आयन बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये प्रोटॉन लेके ये दोनों इस डायरेक्शन में चले जाते हैं, सही। अब अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो वाटर में हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा दे दे, जो वाटर में क्या दे दे? हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा दे दे। सो विच डिसोसिएट इन वाटर टू लार्ज एक्सटेंट, लार्ज एक्सटेंट तक, और आसानी से भी दे दे, ठीक है, विदाउट हीटिंग दे दे। तो कौन कौन से है? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेसिस है। तो इसकी डिसोसिएशन आप लोग देख ले, ठीक, ये इस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है, ये नीचे वाला इस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है, सही। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेसिस है। इसके अलावा ये बात रहेगी, ये बात रह गई कि स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक बेस क्या है? वीक बेस, तो चूंकि बेस की डिफिनीशन आर्हीनियस और ब्रॉन्स्टेड में सेम नहीं है, इसीलिए हम वीक को दोनों कंसेप्ट के मुताबिक पढ़ेंगे। वीक ब्रॉन्स्टेड बेस वो है जो आसानी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट ना करे, which does not or don't dissociate to large extent, dissociate का लफ्ज भी ठीक है, which cannot accept proton readily or efficiently, ठीक, वो वीक एसिड होगा, वो वीक बेस होगा, ठीक है। ये चूंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया है मैंने अपने पिछले स्लाइड से, इसीलिए आप लोगों को ये थोड़े बहुत मिस्टेक नजर आ रहे हैं इसमें। जब मैं आप लोगों को ये पीडीएफ में सेंड करूंगा इंशाल्लाह ये मिस्टेक्स नहीं होंगे, सही। अच्छा, दीज आर द कंजुगेट, ये क्या है? ये कंजुगेट बेसिस है, कंजुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बने होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से? HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्लोराइड क्या होगा? क्लोराइड वीक बेस होगा, ब्रॉन्स्टेड। HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ब्रोमाइड आयन वीक होगा। नाइट्रेट, नाइट्रेट नाइट्रिक एसिड से निकला है, तो ये भी वीक बेस है, ये वीक क्या है? बेस। तो ये दोबारा सुन ले, ब्रॉन्स्टेड बेसिस क्या है? ब्रॉन्स्टेड के कंसेप्ट के मुताबिक वीक बेस क्या है? जो प्रोटॉन को आसानी से वापस नहीं ले सकता। देखो वो HCl के एग्जाम्पल की तरफ मैं वापस जाता हूँ, ये HCl का एग्जाम्पल था, ठीक। ये देख ले, ये क्लोराइड, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में आता है फॉरवर्ड में, और रिवर्स में वापस नहीं जाता, क्योंकि ये क्लोराइड वापस क्या नहीं ले सकता आसानी से? लेने की कैपेबिलिटी रखता है बिल्कुल, लेकिन बहुत कम,
तो बहुत वीक कैपेबिलिटी रखता है वापस प्रोटॉन लेने की। तो जब प्रोटॉन की कैपेबिलिटी कम रखता है वापस लेने की, तो ये वीक क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड बेस हो गया। अब अर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक आते हैं। अर्हीनियस कंसेप्ट, अर्हीनियस कंसेप्ट में वीक बेस क्या है, विच डज नॉट डिसोसिएट टू लार्ज एक्सटेंट इन वाटर। ठीक, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, जो ज्यादा हाइड्रोक्साइड ना दे वाटर में, उसको क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। तो अमोनिया जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, अमोनियम आयन बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन पूरा डिसोसिएट नहीं होता। ठीक है, ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता, ठीक, ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी डिटेल अब क्या है, अब इसकी भी डिटेल उसी तरह जिस तरह हमने HCl में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात की। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिमेंबर। इन दिस रिएक्शन अमोनिया एक्ट एज अ बेस, क्यों, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो अमोनिया इसमें बेस का फंक्शन करता है, और वाटर एसिड का फंक्शन करता है। ठीक, वाटर इसमें प्रोटॉन देता है, तो रिजल्ट में क्या बनता है, अमोनियम आयन। अब रिवर्स रिएक्शन में अमोनियम एसिड है, अमोनियम क्या है, एसिड, और हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। ये बेस है वापस और ये एसिड है। ठीक, तो ये रिएक्शन लार्ज एक्सटेंट तक रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि NH4, इसमें से एसिड कौन है, इस साइड पे एसिड कौन है, एसिड का कंपैरिजन एसिड के साथ करेंगे, इस साइड पे एसिड वाटर है, सही। अच्छा, और बेस का कंपैरिजन बेस के साथ करेंगे, NH4 is stronger acid than H2O। ठीक है, NH4 stronger acid है H2O से। NH4 क्यों, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ज्यादा जाता है। रिएक्शन गोज इन दैट डायरेक्शन, reaction goes from stronger acid base towards a weaker acid base direction। अच्छा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बारे में अब शॉर्ट दोबारा सुन ले थोड़ा सा। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हम मेजर करते हैं किस चीज से, टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन के डोनेशन की टेंडेंसी के बेस पे हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड फाइंड आउट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस, अब ये पेवर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज मेजर फ्रॉम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। देखो इसमें हमने हाइड्रोक्साइड की बात नहीं की। ठीक है, अच्छा, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक एसिड का, ये एसिटिक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड जब प्रोटॉन देगा, जब ये H देगा, तो जाहिर बात है कंजुगेट क्या बनेगा, बेस बनेगा। सो वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वापस इस डायरेक्शन में एफिशिएंटली जाता है। और ये बातें हो गई, लेकिन अब फोकस किस पे करना है कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरे एग्जांपल में वीक बेस का कंजुगेट एसिड फिर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वीक एसिड का कंजुगेट बेस और वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये आज के लेक्चर के बारे में था। थैंक यू, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।